हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको रैंक कार्ड से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर करने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सबके लिए अलग अलग रैंक कार्ड आया हुआ है, एग्रीकल्चर वाले को छोड़ के। तो बच्चे सब कंफ्यूज हैं कि किस रैंक का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, किस फील्ड को चुनने में करेंगे, काउंसलिंग के टाइम पे कौन सा रैंक कार्ड यूज होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रैंक कार्ड से रिलेटेड आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम पीसीएम वाले की। अगर आप एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दिए हैं तो आपका दो रैंक कार्ड आया हुआ है। पहला है एक ज्वाइंट रैंक कार्ड और दूसरा आप बोल सकते हैं स्ट्रीम रैंक कार्ड। ज्वाइंट रैंक कार्ड कहने का मतलब है कि पीसीएम और पीसीबी में जितने बच्चे हैं उनमें आपका रैंक कितना आया हुआ है। और स्ट्रीम की बात करें तो पीसीएम में जितने बच्चे हैं उनमें आपका रैंक कितना आया हुआ है। जैसे एक बच्चे का आप रैंक कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो है ये ज्वाइंट रैंक कार्ड है, मतलब पीसीएम और पीसीबी में जितने बच्चे हैं उनमें इनका रैंक 8754 आया हुआ है। और दूसरा जो आप रैंक कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ये पीसीएम में जितने बच्चे हैं उनमें इनका रैंक 283 आया हुआ है। तो दोनों रैंक कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है, दोनों का इस्तेमाल आप काउंसलिंग के टाइम पे कर सकते हैं, है ना। अब समझते हैं कि किस रैंक कार्ड का इस्तेमाल आप किस फील्ड को या किस कोर्स को करने में कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर वाले को नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ पीसीएम और पीसीबी वाले को जोड़कर यहाँ पर ज्वाइंट रैंक दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कोर्स करना है, जैसे बीटेक हो गया, है ना, या डेयरी हो गया, तो इसमें आप अपना स्ट्रीम, ईवर या कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये सारे कोर्स जो है आपको स्ट्रीम, ईवर या कैटेगरी रैंक से मिलेगा। लेकिन जो आपका ज्वाइंट रैंक आया है वो भी ऐसा ही नहीं दिया हुआ है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बी फार्मा करने में, कृषि बोले तो एग्रीकल्चर कोर्स करने में, उद्यान हॉर्टिकल्चर कोर्स, है ना, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये बायोटेक का बात कर रहा है, कृषि अभियंत्रण बायोटेक इंजीनियरिंग, है ना। इसके साथ साथ वानिकी फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये सारे कोर्स भी आप कर सकते हैं और ये सारे कोर्स आपको ज्वाइंट, यूआर या कैटेगरी रैंक से मिलेगा। तो पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रीम, ईवर या कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं बीटेक और डेयरी कोर्स करने के लिए। और जो आपका ज्वाइंट, ईवर या कैटेगरी रैंक आया है वो उसका इस्तेमाल आप बी फार्मा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, बायोटेक इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग पीसीबी वाले बच्चों के लिए। अगर आप एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दिए हैं तो भी आपका दो रैंक कार्ड आया हुआ है। एक है ज्वाइंट, मतलब पीसीएम और पीसीबी में जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मिलाकर आपका कितना रैंक आया हुआ है। और एक आपका आया हुआ है स्ट्रीम रैंक, मतलब पीसीबी में जो बच्चे हैं उनमें आपका रैंक कितना है ना। इस बच्चे को आप देख सकते हैं, ये पीसीबी से एग्जाम दिया हुआ है। इनमें इनका स्ट्रीम, स्ट्रीम जो कि दूसरा वाला है, और पहला वाला ज्वाइंट रैंक आप देख सकते हैं। अब इन दोनों रैंक कार्ड का इस्तेमाल ये कहाँ पर कर सकते हैं, अब इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स करना है, जैसे में फिजियोथेरेपी हो गया, है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, बीआरआई रेडियोलॉजी इमेजिंग का बात कर रहे हैं ना, ऑप्टोमेट्री हो गया, या फिर सबसे फेमस कोर्स बीएससी नर्सिंग। ये सारे कोर्स अगर आपको करना है तो ये सारे कोर्स आपको मिलेगा स्ट्रीम, यूआर या कैटेगरी रैंक से। लेकिन जो आपका ज्वाइंट रैंक आया हुआ है उस रैंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे पीसीबी वाले करते हैं उस कोर्स को लेने में, वैसे ही आप भी कर सकते हैं बी फार्मा करने में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक हो गया, बायोटेक इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे किससे, ज्वाइंट, ईवर या कैटेगरी रैंक से। तो आई होप पीसीएम और पीसीबी वाले जो बच्चे हैं उनका जो दो दो रैंक कार्ड आया है वो कहाँ पर यूज होगा, किस फील्ड को चुनने में यूज होगा, इन सब से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वालों की। तो एग्रीकल्चर में अलग अलग होते हैं स्ट्रीम, सीबीए केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, है ना, पीसीए, एमबीए, एमसीए, मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक कार्ड आता है। इनका जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक कार्ड आता है, इनमें कोई ज्वाइंट रैंक कार्ड देखने को नहीं मिलता है, स्ट्रीम रैंक कार्ड आता है। जैसे एक एग्रीकल्चर वाले बच्चे का यहाँ पर रैंक कार्ड आप देख सकते हैं, ये सीबीए केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से एग्जाम दिए थे और इनका स्ट्रीम रैंक 414 है और बीसी में कैटेगरी रैंक आप देख सकते हैं 186 है।
तो इन रैंक कार्ड का इस्तेमाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कोर्स लेने में ही कर सकते हैं, है ना। जैसे कृषि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये भी आप ले सकते हैं, है ना। ये बायोटेक हो गया, ये भी कर सकते हैं। बायोटेक इंजीनियरिंग और वानिकी फॉरेस्ट्री, ये सारे कोर्स आप एग्रीकल्चर वाला जो आपका रैंक कार्ड है उससे कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप बीसीईसी के साइट पे जाइए, जो सबसे ऊपर वाला जो आपको लिंक दिखेगा उस पर आप क्लिक करके वहाँ से अपना रैंक कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक कार्ड आया हुआ है। बाकी बात करें पीसीएमबी वाले जो बच्चे हैं, इनका भी दो दो रैंक कार्ड आया हुआ है ना। ये सारे कोर्स कर सकते हैं, ये इनका, क्योंकि बायोलॉजी भी है, मैथ भी है। तो एक आप देख सकते हैं बच्चे का यहाँ पर जो कि पीसीएमबी से है, और इनका आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट रैंक आया हुआ है और एक आपका स्ट्रीम रैंक आया हुआ है। तो ये ज्वाइंट रैंक का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जो पीसीबी और पीसीएमबी वाले बच्चे, जो पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे अपने ज्वाइंट रैंक का इस्तेमाल जिस कोर्स को लेने में कर सकते हैं, ये भी उस कोर्स को लेने में कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो इनका स्ट्रीम रैंक है, इससे पीसीबी का देखिए स्ट्रीम रैंक आया हुआ है, और पीसीएम का जो है वो भी स्ट्रीम रैंक आया हुआ है। तो पीसीएम के थ्रू जो है इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, पीसीबी के थ्रू जो होता है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स को कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि इनका मैथ भी है और बायोलॉजी भी है। तो स्ट्रीम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कर सकते हैं। ज्वाइंट का इस्तेमाल आप अदर फील्ड, दूसरा जो फील्ड है उसको लेने में आप कर सकते हैं। तो रैंक कार्ड से रिलेटेड आई होप आप सबका डाउट जो है वो क्लियर हो गया हो। रहा बात कट ऑफ का, तो उसका वीडियो अपलोडेड है, एक नया फ्रेश कट ऑफ का वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। कॉलेज वाइज सारा हम आपको कट ऑफ बता देंगे। हालांकि कट ऑफ जो है बीसीईसी वाले पब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि हर साल ये सच्चाई है कि धांधली होता है। कुछ सीटें पहले से ही बिक चुकी होती है, अब पता नहीं क्या करते हैं पैसा का, शायद बच्चों को पढ़ाते होंगे या बेटे बेटियों का शादी करने में इस्तेमाल करते होंगे। खैर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, बिहार है, यहाँ पर धांधली चलता है और कभी बंद होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। जो भी है जैसा है, अब उसी में हमें काउंसलिंग कराना है ना। तो कट ऑफ से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो भी आपका वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो भी ऑफिशियल डाटा है 2022 का 2023 का, है ना, उसके बाद तो डाटा रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसी से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, कि कितना रैंक आपका है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, है ना। तो मिलते हैं कट ऑफ वाले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।